धनबाद के भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो ने किया नामांकन। भारी समर्थकों के साथ गोल्फ ग्राउंड में की चुनावी सभा। भाजपा के कई बड़े नेता मंत्री और विधायक हुए शामिल। भीड़ देख विपक्षियों के उड़े होश। भीड़ के कारण घंटों शहर में रहा ट्रैफिक जाम। धनबाद के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो मंगलवार को अपने दल बल के साथ धनबाद के समाहरणालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वह नामांकन प्रक्रिया में ढुल्लू के साथ समाहरणालय में नहीं पहुंच पाए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता उनके साथ समाहरणालय पहुंचे थे। हम आपको बताएं कि भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो अपनी धर्मपत्नी सावित्री देवी के साथ नामांकन करने के लिए घर से निकले थे। इधर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही मैमको मोड़ पर भाजपा का झंडा लिए जमे हुए थे। नामांकन के बाद ढोल नगाड़े के साथ ढुल्लू का काफिला मेमको मोड़ से गोल्फ ग्राउंड पहुंची, जहां चुनावी सभा की गई, जहां वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को गिनाया और इस लोकसभा चुनाव में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। लोगों की भारी भीड़ देख ढुल्लू महतो इतने जोश में थे कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। यहां तक कि मीडिया को भी धक्का देने से पीछे नहीं रहे। इस धक्का मुक्की के दौरान 3-4 मीडियाकर्मी गिर पड़े, जिससे कई मीडियाकर्मी को चोट भी आई। बावजूद ढुल्लू महतो या उनके कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। ढुल्लू महतो के नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं की हुई लाखों की भीड़ से शहर की यातायात लगभग 2 से 3 घंटे बाधित रही। इस दौरान कड़कती धूप में आम जनों के साथ स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भ्रष्टाचार होते थे, और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कई बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। आपने परिवर्तन देखा होगा, 2014 के बाद देश में परिवर्तन आपने देखा होगा, और आपने झारखंड के अंदर भी परिवर्तन देखा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जरा 2014 के पेपरों को खंगाल करके देख लेना और उनको देख लेना कैसी स्थिति थी और किन स्थितियों में ऐसा लगने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है, मेरे इस भारत देश का क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है। ऐसा लगने लग गया था, लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं में आपने परिवर्तन देखा है। पहले कहीं गरीब का खाता होता था क्या? अरे आपको तो ज्यादा पता है। कई गरीब व्यक्ति खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बहन का खाता, हर भाई का खाता बैंक के अंदर खुलवा करके, जो कटमनी थी ना, और झारखंड में तो और ज्यादा चलती थी, झारखंड में ज्यादा चलती थी, उस कटमनी पर भी रोक लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो 15 पैसे होता है, 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो किटली का 1 रुपया भेजते थे क्या?
और वो सड़क से जाता था क्या घिसते घिसते वो 15 पैसे हो जाता था क्या? अरे दिल्ली से वो सड़क से आता था क्या और वो घिसते घिसते 15 पैसे हो जाता था क्या? आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 100 रुपए डालते हैं तो खाते में कितने आते हैं? पूरे के पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिलती है? पूरी की पूरी आती है कि नहीं आती है? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? अरे बताओ ना आप, कहीं कटमनी लगती है क्या? हाथ खड़े करके बताओ, कहीं कटमनी लगती है क्या? पूरा का पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? ये 2014 के बाद का आपको परिवर्तन दिख रहा है। लगता है अरे कहीं कोई रोड का नाम ही नहीं था, एक हाईवे था उसमें भी गड्ढे रहते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकास की राह पकड़ी, आपने देखा होगा, रेलवे में भी आपने देखा होगा, ऐतिहासिक विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप देख लीजिए कितने हॉस्पिटल थे पहले, मेडिकल कॉलेज कितने थे, आज उनकी संख्या 5 गुनी हो गई है, 5 गुनी। ये 2014 के बाद का परिवर्तन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, देश की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बड़ा हो, भारत का गौरव बड़ा हो। आपके कुछ लोग रहते होंगे विदेशों में, उनकी भाषा भी आप देखते होंगे। पहले दुनिया में भारत को किस तरह से दिखाते थे? एक गरीब भारत, पिछड़ा हुआ भारत, एक ऐसा भारत, दीनहीन भारत दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, लेकिन चिंता जिनको महाशक्ति कहते थे उनको लग जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, पता नहीं क्या कह करके जाएंगे, क्या निर्णय लेकर के जाएंगे।